प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भ्रमर गीत शीर्षक कविता के 11वें छंद का अध्ययन करेंगे। महाकवि सूरदास ने भ्रमर गीत के अंतर्गत गोपी उद्धव संवाद को अत्यंत सजीव ढंग से चित्रित किया है। सूर मानव हृदय के पारखी हैं, अतः उन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों की मनोदशा का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करते हुए उनका मार्मिक चित्र उकेरा है। प्रस्तुत छंद में गोपियां उद्धव जी पर व्यंग करती हुई निर्गुण का खंडन एवं सगुण का मंडन करती हैं। छंद देखें। उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आनी पकाए। रंग दीन्हौ हौ कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे न नयन नेह तय, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करि अमा जोग ईंधन करि, सुरति आनि सुलगाए। फूंक उसास बिरह प्रजरन संग, ध्यान दरस सिय राय। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुवन काहू पाए। राज काज ते गए सूर प्रभु, नद नंदन कर लाए। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के भ्रमर गीत शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य सूर सागर से उद्धृत है। प्रसंग: उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज आए हैं, किंतु गोपियां उनके निर्गुण ब्रह्म की बात को सिरे से नकार देती हैं और सगुण श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त करती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में इन्हीं बातों का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। विधि ब्रह्मा विधाता, कुलाल कुम्हार जो घड़े का निर्माण करता है, कांचे माने कच्चे, घट माने घड़ा और शरीर। गरे गलना, नयन नेह नेत्रों का आंसू, नेत्रों के आंसू। अवधि माने समय, अटा माने अटारी। जोग योग, सुरति स्मृति याद। उसास निःश्वास, भीतर से बाहर आने वाली सांस। प्रजरन लपटें। दरस दर्शन, सियराए शीतल करना। सपूरन संपूर्ण, छुअन स्पर्श करना। व्याख्या देखें। गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उद्धव जी, भली भई ब्रज आए, आपने ब्रज आकर बहुत अच्छा किया। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़े का निर्माण किया था, जिनके टूटने या गलने का भय था, ते तो मान पकाए, उसे आकर आपने पका दिया। रंग दीन्हो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। जैसे घड़े पर तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं जो बड़े सुंदर लगते हैं, उसी तरह हमारे अंग प्रत्यंग पर श्री कृष्ण की यादों के चित्र बने हुए थे, उसे आपने रंग कर सुंदर बना दिया है। पाते गरे न नयन नेहते, अवधि अटा पर छाए। हमारे नेत्रों से निकलने वाले आंसू रूपी जल से हमारे कच्चे शरीर रूपी घड़े गल न पाते, नष्ट न हो पाते, क्योंकि वे समय रूपी अटारी पर रखे हुए थे। फिर भी आपने ब्रज करि अमा जोग ईंधन कर, सुरतान सुलगाए। आपने उन्हें पकाने के लिए पूरे ब्रज को आमा बना दिया। आमा कुम्हार जिसमें अपने कच्चे बर्तनों को पकाता है, और योग रूपी ईंधन उसमें डालकर सुरत श्री कृष्ण की याद से, स्मृति से उस आग को सुलगा दिया।
फूंक उसास बिरह प्रजनन संग ध्यान दरस से राय। हमारे हृदय से निकलने वाली सांसें, निश्वास जो भीतर से बाहर आती है, उसके कारण बिरह की लपटें तीव्र हो गईं, आग धधक उठी और उसमें हमारे कच्चे शरीर रूपी घड़े पक गए, जिसे हमने ध्यान दरस सिराए, श्री कृष्ण के ध्यान और उनके दर्शन की अभिलाषा से सिराए, शीतल कर लिया है, ठंडा कर लिया है। अर्थात आपके साथ जो हमारी चर्चा हो रही है, उस चर्चा के माध्यम से श्री कृष्ण के दर्शन का ध्यान कर हमारे मन को शांति प्राप्त हो गई, हमारा हृदय शीतल हो गया। भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन काहू पाए। गोपियाँ कहती हैं कि एक कच्चे शरीर रूपी घड़े आपके योग के ईंधन से पक कर तैयार हो गए। ये सभी प्रेम रूपी जल से भरे हुए, संपूर्ण घड़े प्रेम रूपी जल से भरे हुए हैं, जिनका किसी ने कभी स्पर्श नहीं किया है। राज कास्ते गए सूरप्रभ नदनंदन कर लाए। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि उद्धव जी, श्री कृष्ण राज्य के कार्य से मथुरा गए हैं, एक दिन वे अवश्य वापस आएंगे, यही मानकर हम सब उनका इंतजार कर रही हैं, उनके लिए स्वयं को सुरक्षित रखे हुए हैं। यहाँ काव्य सौंदर्य होगा, रस, वियोग श्रृंगार, छंद, गेयपद, अलंकार स्मरणप्रास और सांग रूपक, रूपक अलंकार का एक भेद, भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक काव्य शैली, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति व्यंजना है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भ्रमर गीत तथा कवि का नाम सूरदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आनी पकाए। उत्तर, गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने ब्रज आकर अच्छा किया। ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे जिस शरीर रूपी कच्चे घड़े का निर्माण किया था, उसे आपने आकर अपनी चर्चा से पका दिया। तीसरा प्रश्न, गोपियों के शरीर रूपी कच्चे घड़े का निर्माण किसने किया और उसे किसने पका दिया? उत्तर, गोपियों के शरीर रूपी कच्चे घड़े का निर्माण ब्रह्मा ने किया और उसे उद्धव जी ने पका दिया। चौथा प्रश्न, उद्धव जी ने पूरे ब्रज को आवा कैसे बना दिया? उत्तर, उद्धव जी ने पूरे ब्रज को आवा बनाने के लिए उसमें योग चर्चा रूपी ईंधन डाला, श्री कृष्ण की स्मृत रूपी आग को सुलगा दिया, जिसमें गोपियों के कच्चे शरीर रूपी घड़े पक गए। पांचवा और अंतिम प्रश्न, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।